नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने फेवरेट शो द 11 मिनट शो में दी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी में, जिसमें कि आज एक बार हम पुनः मिल रहे हैं मात्र 11 मिनट में अपने वोकैबुलरी को शानदार बनाने के लिए। काफ़ी लंबे समय के बाद अपनी इस वीडियो को शूट कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को मालूम है पूरा दिन बड़ा बिजी शेड्यूल होता है, इस वजह से टाइम नहीं निकल पाता। लेकिन कोई नहीं, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता रहूँगा कि मैं आपके लिए वीडियोज़ लाता रहूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी शानदार हो। तो अभी तक मैं आपको वेरी क्लियर कर चुका हूँ, एडोर क्लियर कर चुका हूँ, साथ ही साथ आपको डेफ्ट भी क्लियर कर चुका हूँ अपनी लास्ट 3 वीडियोज़ में। तो आपने अगर नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा। और आज हम जो अपना वर्ड सीखने जा रहे हैं दैट विल बी अवर एलए। आज का जो हमारा ट्री होगा वो होगा हमारा एलए। एलए सिंपली मीन्स दैट किसी को शांत करना, किसी को एक तरीके से समझाना बुझाना, किसी को थोड़ा सा शांत करने को बोलते हैं प्यारे बच्चे। क्या एलए? एलए सिंपली मीन्स दैट शांत करना। क्या प्यारे भैया? शांत करना। इट्स अ वर्ब। ये अपने आप में वर्ड क्या है भैया? वर्ब है। अगर इस वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं बात आपसे कर लूं तो ये वर्ड क्या होता है? ये अपने आप में एक वर्ब होता है। अब अगर आप किसी को शांत कर रहे हैं तो आप जैसे ऐसे याद करो, बच्चे को कैसे शांत करते हैं? ओले 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 बेटा चुप हो जा। तो बच्चे को क्या कहते हैं? एले एले एले। तो एले से आपको ध्यान रखना है कि शांत करना, और शांत करने को आपने क्या क्या बोल देना? सबसे फर्स्ट वर्ड इज अवर शूत। शूत यानी कि मेरे भाई शांत करना। शूत, ठीक है। सूत यानी कि भाई शांत करना। शांत करना है तो मिट्टीगेट। क्या प्यारे बच्चे? मिट्टीगेट यानी कि यार मिट्टी डाल इस बात पे, भाई तू शांत हो जा, तो इस बात पे मिट्टी डाल दे भाई। तो शांत करने का आपने क्या बोला? मिट्टीगेट। मिट्टीगेट है तो बेटा एस्वेज। एस्वेज शांत करना होता है, ठीक है। एस्वेज किसी को शांत करना हो गया। शांत करना तो प्लेसेट। प्लेसेट और प्रोपिटिएट दोनों का मीनिंग होता है शांत करना। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है प्लेसेट और प्रोपिटिएट। देखो प्लेसेट में याद रखो, आपने आते किसी को प्लेट दी और बोला भाई साहब लीजिए पहले भोजन कीजिए बाद में बात करना। कोई बड़ा गुस्से में आया था, आग बोला, आपने उसके हाथ में तुरंत भोजन थमा दिया, बोला पहले भाई साहब भोजन कीजिए बाद में बात करेंगे। तो प्लेस एट यानी कि बेटा प्लेट जैसा कुछ आवाज आ रहा है तो प्लेस एट। इसी प्रकार से प्रोपिटिएट। प्रोपिटिएट का मतलब भी क्या होता है? शांत करना। अपीज यानी कि प्यारे भैया खुश करना। अपीज सिंपली मीन्स दैट खुश करना। अपीज क्या हो जाएगा? अपीज यानी कि खुश करना। क्वेल। क्वेल यानी कि बेटा मेरे शांत करना, ठीक है। क्वेल भी क्या होता है? शांत करना। एंड द लास्ट वर्ड इज स्लैकन। स्लैकन यानी चीजों को कमजोर करना, चीजों को कम करना। उसी को आप क्या बोलते हैं? स्लैकन। क्योंकि आपको एक वर्ड मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, स्लैक। और स्लैक का मीनिंग क्या होता है? सिंपली सुस्त। स्लैक का मीनिंग क्या होता है? सुस्त होता है। और स्लैकन यानी सुस्त करना, इट्स मीन्स किसी को कम करना, किसी को शांत करना। तो ये सभी वर्ड्स आपके किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? शांत करने को, कम करने को। एक बार रिपीट करते हैं जल्दी से। द वर्ड इज एले। एले यानी कि शांत करना। शांत करने को आपने क्या बोला? सूत, मिटिगेट, अस्वेज, प्लेसेट, प्रोपिटिएट, अपीज, क्वेल और आपका स्लैकन। वहीं पर इसके एंटोनिम देखिएगा। इसके जो परफेक्ट एंटोनिम आपके होंगे वो होंगे सबसे पहला आपका प्रोवोक यानी भड़काना। इज इरिटेट यानी किसी को एक तरीके से तंग करना। इरिटेट के साथ एग्जाकर्बेट। एग्जाकर्बेट का मीनिंग होता है आपका उत्तेजित करना। क्या प्यारे दोस्त? उत्तेजित करना। अगर आपने किसी को थोड़ा सा बड़ा मोटिवेट सा कर दिया है करने के लिए, तो आपने उसको क्या कर दिया? आपने उसको एग्जाकर्बेट किया, आपने उसको इंसाइट किया। इंसाइट का मीनिंग भी क्या? आपका उत्तेजित। एबेट। एबेट यानी कि किसी को उकसाना, स्पेशली हत्या करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए। तो अगर आपने किसी को इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया नेगेटिव तरीके से कि उस व्यक्ति ने या तो खुद की आत्महत्या कर ले या फिर किसी दूसरे को मार दे, तो वो एबेट होता है। इन्फ्यूरिएट बेटा क्रुद्ध करना। एनरेज गुस्सा दिलाना। फिर से आप देखेंगे इसमें क्या वर्ड दिख रहा है आपको? RAZ। रेज। रेज यानी कि मेरे भैया गुस्सा। रेज का मतलब क्या होता है? गुस्सा। और एनरेज यानी कि क्रुद्ध करना, गुस्सा दिलाना किसी को। आप किसी को तंग किए जा रहे हैं, तंग किए जा रहे हैं, तो वो गुस्सा हो जाएगा। तो गुस्सा दिलाने को क्या बोलते हैं? एनरेज। नेक्स्ट मेडन। मेडन यानी कि बेटा क्रोधित करना। मेडन भी क्या होता है? क्रोधित करना। इसी के साथ इंस्टिगेट। इंस्टिगेट भी क्या होता है? भड़काना। इंस्टिगेट सिंपली मींस दैट भड़काना। इंस्टिगेट भी क्या हो गया? भड़काना। एजिटेट उत्तेजित करना। राउज या फिर स्टिमुलेट दोनों का मीनिंग होता है किसी को उत्तेजित कर देना। राउज हो गया कि भाई थोड़ा सा उसको मन ही मन में भड़काया जा रहा है, दैट इज राउज या फिर स्टिमुलेट। या फिर मिसगाइड, मिसलीड। आपने किसी को मिसगाइड कर दिया, मिसलीड कर दिया, तो आपने शांत नहीं किया, उल्टा उसको मिसगाइड किया, मिसलीड किया। राउज किया, स्टिमुलेट, एजिटेट, इंस्टिगेट, मेडन या फिर इन्फ्यूरिएट, एनरेज, एबेट, एग्जाकर्बेट, प्रोवोक, इरिटेट। तो इन सभी वर्ड्स को आप ध्यान रखिएगा। ये आपका बन चुका है एक ट्री, जो कि अपनी बुक के अंदर अपना 19 नंबर का ट्री है। और पेज नंबर कहां पर है आप सभी को मालूम होना चाहिए, ये पेज नंबर 24 पर है, ठीक है। 24 नंबर का मैंने आज आपके सामने ट्री क्लियर कर दिया। चलो जल्दी से अब मैं बात करता हूं आपके सामने कुछ वन वर्ड्स पर। तो ये रूट मैंने क्लियर कर दिया था, इसी के साथ हेट वाले वर्ड मैंने क्लियर कर दिए, लॉजी आपको क्लियर कर दिया। आज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं वर्ड्स रिलेटेड टू
ह्यूमंस यानी कि डूअर। क्या प्यारे बच्चे, वर्ड्स रिलेटेड टू ह्यूमन यानी कि वो सारे के सारे वर्ड्स जो कि इंसानों को दिखाते हैं, कार्य करने वाले इंसान को दिखाता है। ठीक है जी, वर्ड्स रिलेटेड टू ह्यूमंस, वर्ड रिलेटेड टू डूअर। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं आपसे पेज नंबर की भी, तो आपको ये जो पेज नंबर मिलेगा ये आपको मिलेगा बेटा 95 पर। ठीक है, ये जो आपका रूट वर्ड रहेंगे, रूट तो नहीं कहेंगे, ये सारे के सारे वन वर्ड्स हैं जो कि इंसानों को दिखाते हैं। जैसे सबसे पहला वर्ड एथिस्ट, जो भगवान में विश्वास नहीं करता, थीस्ट जो भगवान में विश्वास करता है, मोनोथीस्ट जो केवल जो है प्यारे बच्चे एक ही भगवान में विश्वास करता है। इसी प्रकार से पैंथिज्म जो एक ऐसी विचारधारा, जब हम ये सोचें कि हर जगह भगवान है, कण कण में भगवान है, तो उस विचारधारा को आप क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, पैंथिज्म। और ऐसा जो व्यक्ति होता है उसे आप बोलते हैं पैंथिस्ट। पैगन जो बेटा किसी धर्म में विश्वास ना करे, एग्नोस्टिक जो भगवान को लेकर के डाउटफुल हो, एस्केटिक बेटा तपस्वी जो साधु होते हैं, जो एकांत में रहते हैं, उसे बोलते हैं आप एस्केटिक। इसी प्रकार से अगर और भी मैं आपसे बात करूं, नेक्स्ट वर्ड इज बेटा एल्ट्रिस्ट यानी कि परोपकारी, जो मनुष्य का भला करना चाहते हो। जैसे कि अच्छे अच्छे समाज सुधारक हुए, हमारे राजा राम मोहन रॉय हुए, स्वामी विवेकानंद जी हुए, स्वामी दयानंद जी हुए, जितने भी हमारे समाज सुधारक हुए उन्हीं को आप क्या बोलेंगे प्यारे भैया, अल्ट्रिस्ट। नेक्स्ट एग्नोस्टिक यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि डाउटफुल हो एग्जिस्टेंस को लेकर के। एनार्किस्ट जो अराजकतावादी हो, जो गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करता हो, बरगला देता हो लोगों को और सरकार गिराने का काम करे, तो उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं एनार्किस्ट। अमेचर जो किसी काम को बड़े शौक से करता हो, यानी कि किसी काम को पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा बंदा, अपने मजे के लिए कर रहा, तो ऐसे व्यक्ति को आप बोलते हैं अमेचर। अपोस्टेट, अपोस्टेट यानी कि जो अपना धर्म त्याग दे, जो अपना धर्म त्याग कर कोई दूसरा धर्म अपना ले, उसे आप बोलते हैं अपोस्टेट। नेक्स्ट आर्बिट्रेटर यानी कि बेटा एक तरीके से पंच। आर्बिट्रेटर कौन होता है, पंच, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आपने नियुक्त किया है किन्हीं भी दो लोगों के विवाद को सुलझाने के लिए, तो उसी को आपने क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट वर्ड इज बिगॉट, जो बड़ा जिद्दी हो, जो बड़ा अपने धर्म को लेकर के कट्टर हो, उस व्यक्ति को बोलते हैं प्यारे बच्चे बिगॉट। वन विद एक्सेसिवली ऑब्सेशन फॉर रिलीजन मैटर्स, तो उस व्यक्ति को आप बोलते हैं बेटा बिगॉट यानी कट्टर। जैसे बोलते हैं ना कट्टर हिंदू है, कट्टर मुस्लिम है, तो उसे बिगॉट बोलेंगे। नेक्स्ट बोहेमियन यानी कि नवीनतावादी, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि थोड़ा अनकन्वेंशनल स्टाइल से जिंदगी जीता हो, यानी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी रहा, वो बंदा अलग ही लेवल का है, उसकी सोच ही अलग लेवल की है, तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बोहेमियन। कैनिबल जो बेटा नरभक्षी होता है, मनुष्यों का, मनुष्य जाति का मांस खा ले, या फिर कोई भी ऐसा जानवर जो अपनी ही प्रजाति के दूसरे जानवर का, यानी कि अपनी प्रजाति के दूसरे प्राणी का अगर मांस खा रहा है, तो उसको आप बोलेंगे कैनिबल यानी कि नरभक्षी, मानव शरीर को भोजन करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट चॉविनिस्ट। बेटा चॉविनिस्ट का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा मतलब वन हु होल्ड्स एक्सट्रीम पॉलिटिकल और रिलीजियस व्यूज, उसको आप क्या बोलेंगे, चॉविनिस्ट। नेक्स्ट हो गया कॉनोनिशोर। कॉनोनिशोर यानी कि बेटा जो बहुत बढ़िया पार्की हो किसी चीज का। कॉन्टेम्परेरी जो समकालीन होता है, जब दो व्यक्ति सेम समय पर अपनी सत्ता में होते हैं, किसी भी काम में होता है, तो उसे बोलते हैं कॉन्टेम्परेरीज। कॉस्मोपॉलिटन विश्व नागरिक यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि पूरे संसार को ऐसे प्रेम करता हो जैसे कि उसका खुद का अपना देश हो। नेक्स्ट कॉनोशोर। कॉनोशोर यानी कि मेरे प्यारे बच्चे जो आकर्षण का केंद्र हो, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हो, उसको आप क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, कॉनोशोर। चलो कॉनोशोर, कोई नहीं, आगे मूव ऑन किया। अब देखो ये हमारे जो वर्ड्स रिलेटेड टू डूअर है, पर्सन है, लगभग 45 के आसपास है। अभी मैंने 20 डिस्कस कर लिए, मैं चाहता हूँ ईडियम्स पर भी आ जाऊं, वरना फिर ईडियम्स हमारे छूट जाएंगे। ठीक है, ये मैंने फिश पर बेस्ड ईडियम क्लियर कर दिए थे, फिर आपको हॉर्स पर बेस्ड एनिमल क्लियर कर दिए, डॉग पर बेस्ड मैंने आपको क्लियर कर दिए। आज हम बेटा फूड पर बेस्ड ईडियम्स पर बात करते हैं। ठीक है, फूड पर बेस्ड, और ये पीडीएफ भी मैं आपको अपनी कम्युनिटी पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आराम से आप पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हो। बाकी जिस बच्चे के पास बुक है, तो इस बुक को बिल्कुल सीरीज से मैं कंप्लीट आपकी करा रहा हूं और कराऊंगा। ठीक है, पॉकेट साइज बुक है, मात्र 145 रुपए की, तो आप इसको ऑर्डर कर दीजिएगा फ्लिपकार्ट से या फिर अपनी अड्डा स्टोर से, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलो बात करता हूँ बेटा फूड पर बेस्ड। जैसे कि पीस ऑफ केक बहुत आसान कार्य है, जिसके लिए आपका एक ईडियम बना है बेटा मेरे चाइल्ड्स प्ले। क्या मेरे भाई, चाइल्ड्स प्ले। या फिर आपका एक ईडियम बना है प्यारे बच्चे केक वॉक। क्या बना है प्यारे बच्चे, केक वॉक। या फिर शूटिंग फिश इन द बैरल। क्या मेरे भाई, शूटिंग फिश इन द बैरल। इन तीनों का मीनिंग क्या होता है, बहुत आसान कार्य है। ठीक है, शूटिंग फिश इन अ बैरल, या फिर इन द बैरल, या फिर चाइल्ड्स प्ले, या फिर केक वॉक, या फिर पीस ऑफ केक, यानी कि बहुत आसान कार्य। नेक्स्ट स्पिल द बीन्स यानी कि राज खोलना, किसी राज्य को, राज को बता देना सबको, उसे बोलते हैं स्पिल द बीन्स, यानी कि टू रिवील अ सीक्रेट। और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, बेटा कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गुप्त। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है बेटा, गुप्त। नेक्स्ट फुल ऑफ बीन्स यानी कि ऊर्जा से भरा हुआ, सुपर एक्साइटेड। और ब्रिंग होम द बेकन यानी कि बस इतना
पैसा कमाना जिससे कि आपका जीवन चल सके, जिससे कि आप केवल जिंदा रहने लायक मतलब कि पैसा कमा रहे हैं, बस आप भोजन कर पा रहे 2 वक्त, इससे ज्यादा नहीं कमा रहे, ठीक है, जिससे आप बोलते हैं मेक बोथ एंड्स मीट। नेक्स्ट, लाइक 2 पीस इन अ पोट, यानी कि मेरे प्यारे बच्चे 2 किन्हीं भी चीजों में बहुत ज्यादा समान था। और ब्रेड एंड बटर यानी कि रोजी रोटी, और कूल एज कोकम्बर, बिल्कुल एकदम शांत, ठीक है। कूल एज कोकम्बर का मतलब क्या होता है, जब आप अपने आप पर, भावनाओं पर काबू करें और आप बिल्कुल बिना किसी विरोध के शांत रहे, तो उसे बोलते हैं कूल एज कोकम्बर। नेक्स्ट आगे शोर ग्रेप्स, यानी कि प्यारे बच्चे नाखुशी दिखाना। इसका सीधा सा मतलब होता है जब आप किसी चीज में जो है मतलब किसी चीज को प्राप्त नहीं कर पाते और आप उसकी आलोचना करते हो, उसे बोलते हैं बेटा शोर ग्रेप्स। आपने सुना होगा अंगूर खट्टे हैं। बिग चीज यानी कि महत्वपूर्ण व्यक्ति, बहुत ज्यादा बिग फिश हो या फिर बिग चीज हो। और अनदर फिश टू फ्राई यानी कि कोई ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य होना, लास्ट क्लास में पढ़ाया था। और टेक समवन विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, यानी कि एक तरीके से किसी की बात को पूरा पूरा ना मानना, उसी को आप क्या बोलते हैं, टेक समवन विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। आई होप आपको इडियम्स भी क्लियर हुआ। इसी के साथ प्यारे बच्चे इन इडियम्स पर मैं अगली क्लास में बात करूंगा, ठीक है, सब पर बात करूंगा। अभी आप स्पेलिंग्स पर फोकस कीजिए। ये रहेंगे आपकी आज की स्पेलिंग्स, जिनको आपको बढ़िया से प्रिपेयर करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स हैं आपकी, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है जी। चलिए इसी के साथ आज का अपना 11 मिनट शो में यहीं पर विराम करता हूं। लेकिन आपको ध्यान रहे, जो बच्चा अपनी इस अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी को ऑर्डर करना चाहता है, अड्डा स्टोर पर जाकर के बेटा Y795S कूपन कोड यूज करे, तुरंत आपको इसकी बेटा ई बुक तो अभी के अभी मिल जानी है, और ये बुक आपके घर पर विद इन अ वीक डिलीवर करा दी जाएगी। अपना एड्रेस थोड़ा सावधानी से आप जो फिल कीजिएगा, ठीक है। ये डिस्काउंट कोड यूज करने के बाद 145 रुपीज के अराउंड आपको ये बुक मिलेगी, जिसमें आपको इसकी ई बुक यानी कि इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। फ्लिपकार्ट से लेने के लिए आप सीधा सर्च करें शानू सर इंग्लिश। क्या सर्च करें प्यारे भैया, शानू सर इंग्लिश। और जो बच्चा ये चाहता है कि वो मेरे से पूरी इंग्लिश सीखे, तो आज रामनवमी के इस शुभ उपलक्ष्य में अवसर पर अड्डा स्टोर पर जाकर के Y795 कूपन कोड यूज करके मेरे बैच में एनरोल कर ले, ठीक है। आप किसी भी महापैक में जुड़ेंगे तो आपको मेरा बैच ऑलरेडी मिल जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।